Hello friends, a warm welcome to all of you, and please do like, share and subscribe our channel. That is my first request. And do get success with your hard work when you work in a systematic and a simple manner. In this series, we have been talking about very relevant and डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स इन जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी और ऐसा ही हम सब सब्जेक्ट के साथ करेंगे और लगातार करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हाउ द प्रोसेस वर्क्स। जहां चाह वहां राह। भगवत गीता भी एक बार लिखी गई, भगवान कृष्ण ने बताया, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशंस कितने सारे हैं। वो सब भी हमारे पूजनीय हैं, वो सब भी भगवान तुल्य हैं। चाहे वो फिर वो आदि शंकराचार्य के हम बात करें, चाहे फिर वो महाप्रभु चैतन्य की बात करें, चाहे हम वेदों की बात करें, चाहे हम उपनिषद की बात करें, ऐसे ही एग्जामिनेशन की सिंप्लिसिटी है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम उसको किस हद तक सिंपल और किस हद तक कंसिस्टेंट और मीनिंगफुल लेकर जाते हैं। एंड इन दैट आवर गोल इज टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल, दो nobody is perfect but we must try our best. So क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट मेजर लिस्ट मेजर वेस्टलैंड्स इन इंडिया। बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लिस्ट मेजर वेस्टलैंड्स इन इंडिया एंड लिस्ट मेजर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट इन इट्स इम्पैक्ट ऑन फूड फ्यूल एंड फोडर। 2022, 2023, 2024, 2025 का क्वेश्चन है। इंडिया का मैप आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में वेस्टलैंड कहाँ बढ़ रहे हैं, कि राजस्थान में बढ़ रहे हैं, कि तमिलनाडु के अपर पार्ट में बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ डेल्टा नहीं होगा, जहाँ जहाँ ड्राई और एरिड एरिया होंगे, जहाँ जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा, जहाँ जहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, चाहे वो हिली एरियाज में क्यों ना हो, वेस्टलैंड बढ़ेगा। क्या हमने वेस्टलैंड को अब तक कोई ऐसी पॉलिसी बनाकर उनको कन्वर्ट करना चाहा है यूटिलिटी के अंदर, या उसको भी हमने लैंड ग्रैबिंग की तरह कारपेट के नीचे कर दिया है? तो ये जब आपके माइंड में ड्यूरिंग प्रिपरेशन होगा तो ये आंसर हम मिनटों में लिख सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी आर डूइंग। सो इट इज अ लैंड विच इज लाइंग अनप्रोडक्टिव और विच इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू इट्स पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। इट कैन बी बैरन और आउटग्रोन। इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव बोल दिया, इकोलॉजिकली अनसुटेबल बोल दिया, सब्जेक्टिव एनवायरमेंट डिटरेशन बोल दिया। पहले 4 लाइनों की जगह 2 लाइनों में काम हो सकता था, जब अगर बाद में हम ये माइंड मैप बनाने वाले थे। मेजर वेस्टलैंड आपने बनाया कि इंडिया में 1/6 है। 2015-16 का डेटा है। वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया वेरी गुड, इसरो ने दिया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टलैंड, मेजॉरिटी ऑफ देम कन्वर्टेड इनटू क्रॉपलैंड, प्लांटेशन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। In financial year 16, J&K had largest wasteland, double the size of the wasteland in Rajasthan, followed by Madhya Pradesh, Maharashtra. Wasteland can be recovered significantly, wonderfully written. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी, इम्प्लांटेशन, सर्टेन सीडलिंग हैवी, ठीक है। इंप्रूव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर क्वालिटी। ये फिर भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे, बहुत ही ज्यादा है, बहुत अच्छे हैं। एग्जाम के अंदर जब हम ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं तो इट कैन बी मोर सिंपल, मोर लूसिड, बट देन दिस इज अ वंडरफुल presentation of systematic brainstorming, a lot of ideas. Outgrazing, the ecological balance, significant use of biodiversity, source of income, agriculture income, rural households on reclamation, source of food given in the rising population. Integrated wasteland development project, मैं सोच ही रहा था ये क्यों नहीं आया, ये आना चाहिए था। इसके अलावा सिर्फ एक ही पॉइंट मैं यहाँ कहूँगा जो हमने नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस के डेजर्ट को कॉम्बैट करने के लिए, डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं। वी मस्ट ऑल्सो बी अवेयर अबाउट देम। दे आर आई थिंक गिवन इन इंडिया एयरबुक में है वो। इन्वायरमेंट या फिर एग्रीकल्चर के चैप्टर में वी कैन फाइंड इट समवेयर। सेकेंडली, ये एक अप्रोच थी इस आंसर को करने की, जो कि कहते हैं नॉलेज बेस्ड अप्रोच, बहुत ही वंडरफुल है। लेकिन अगर मान लो जैसे आपको जे एंड के का आइडिया पता था, लेकिन उसके अलावा भी आप इसको थोड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप में ले आइए, थोड़ा सा कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ले आइए, तो उससे आंसर लाइट हो जाएगा, उससे आंसर और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। बट देन दिस इज अ वंडरफुल रिपोजिटरी ऑफ ऑल द कीवर्ड्स। अगर इसके 50% भी एग्जाम में यूज हो जाते हैं तो देन डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड एफर्ट, प्रोवाइडेड इट इज डन नेचुरली। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या फैक्टर हेल्प किए हैं इंडिया में उस रेवोल्यूशन को लाने के लिए? 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया, शार्पली इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आनंद, अमूल मेड डेयरी फार्मिंग इंडियाज लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, आनंद पैटर्न एक्सपेरिमेंट soon spread all over India, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, स्किम मिल्क, वंडरफुली डन, इट इज वंडरफुली रिटर्न। और आपको इसका पीडीएफ भी अटैच मिलेगा, सो डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। अडॉप्टिंग न्यू एंड टेक्नोलॉजिकल मेथड्स, तो न्यू मेथड्स होते क्या, अगर एक का नाम पता हो तो कोई बुराई नहीं है। एनिमल फीड का भी अगर एक नाम वर्ड पता हो तो इसको पूरी लाइन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है वो। इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन।
ग्लोबल वैल्यू चेन की जैसे हम बात करते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन तो आ ही गया ऑलरेडी, तो आई थिंक इट्स ऑल्सो वंडरफुली डन। और वाइट रिवोल्यूशन में आज की डेट में आप बात करोगे तो आप यहाँ पे गति शक्ति लेके आ जाओ, आप यहाँ पे लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेके आ जाओ, आप यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज लेके आ जाओ, तो हमारा आंसर और भी कंटेम्प्रेरी हो जाएगा। ये चीज लानी जरूरी है। डिजिटाइजेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल लेके आइए, दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द आंसर। और आप इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, पर पर्सन कितनी मिल्क अवेलेबिलिटी, वो भी एक वर्ड अगर लिख दें तो बाकी चीजें कम पड़ेंगी। तो गोल ये है कि जो सब लिख रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, जो और नहीं लिख रहे हैं उससे ज्यादा मुझे लिखना है। अगर सब एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो मुझे उतना पता ही होना चाहिए, लेकिन मैं उससे 2 लाइन फालतू, 1 लाइन फालतू लिख के मैं ज्यादा राइज कर सकता हूँ। अटेम्प्ट ए क्रिटिकल ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट एंटी पॉवर्टी, क्रिटिकल ओवरव्यू देना है। तो वर्ल्ड बैंक ने आपने बताया कि 12.3 से रिड्यूस हुई, वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी इज प्रोनाउंस, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा है कि आपने पहले बताया कि पॉवर्टी है क्या। पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है। पॉवर्टी एब्सोल्यूट रिलेटिव $1 इतना हुआ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपने बात की, एमजी नरेगा बात की, पीडीएस की बात की, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम की भी बात की, लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन इज डिमांडिंग क्रिटिकल ओवरव्यू करिए उसका। क्रिटिकल ओवरव्यू का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जब आप एमजी नरेगा या पीडीएस की बात कर रहे हैं या आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इन स्कीम्स की वजह से कितना कम हुआ और कितना हो सकता था, ये हमें इसमें लाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आपने एक डेटा ओवरव्यू दिया है। अंत्योदय अन्न योजना, अमृत अंत्योदय अन्न योजना, आई एम सॉरी, यू आर टॉकिंग अबाउट अमृत सेन कैपेबिलिटी अप्रोच टू पॉवर्टी, वो आपने बताई। आईटीआई बताया आपने, रिडक्शन इन रूरल पॉवर्टी बताई। बिहार झारखंड यूपी की बात की, नीति आयोग ने कहा कहा आपने वो बात की। एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट रंगराजन कमेटी। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड कंपाइलेशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स। लेकिन जब आप बात करते हैं कि critically evaluate, sorry, not evaluate, I'm sorry to use the wrong word, critical overview of different anti-poverty programs at work। तो सीधी बात है कि आप पहले जो सारा का सारा जो समराइज मसाला है, ये इस पे एक आधा पैराग्राफ होना चाहिए। 2 लाइन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे आपने बताया वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी क्या है, उसके बाद आप आ जाओ पावर प्रोग्राम्स पे, आ जाओ कि प्रोग्राम्स क्यों हैं। रादर देन आपने पॉवर्टी बताई, ये ठीक है समझने के लिए, लेकिन ये जरूरत नहीं है। यहाँ पर पॉवर्टी एब्सोल्यूट और रिलेटिव भी, ये सारा का सारा हमारे बैकग्राउंड का माल है, हमारी अंडरस्टैंडिंग का है। जो आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की वो स्कीम के अंदर आएगी क्रिटिकल ओवरव्यू में, कि एमजी नरेगा है या पीडीएस है या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नेशनल पेंशन एज स्कीम है, ये सारी जो है, एंड ये सारी जो है पॉवर्टी एलिविएशन तो है एक तरीके से, लेकिन इनका क्रिटिकल ओवरव्यू करना है, यानी कि वो क्या गलत कर रही हैं, क्या सही कर रही हैं, एंटी पॉवर्टी है ये, एंटी पॉवर्टी है ये। इवन आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अभी चल रही है वो नहीं लेके आए आप, उसका क्रिटिकल ओवरव्यू क्या होगा? उसका क्रिटिकल ओवरव्यू ये होगा, जो हम आजकल न्यूज़पेपर जनरल स्टडीज यूपीएससी सीरीज में जो हम बात करते हैं कि इट इज गोइंग टू बी फिजिकली वेरी डिमांडिंग, बट स्टिल it is need of the hour, but it should not be seen from only politically, political incentive के एंगल से उसको नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये हो गया उसका क्रिटिकल ओवरव्यू। और पीडीएस का जो उसमें लूप होल है वही बंद होने चाहिए। दैट्स हाउ यू विल डू इट। What is Africa Fund is a factual question. You have done it well. You have written about how it started and क्या material assistance चाहिए. I think it's fine. कोई दिक्कत नहीं है। Discuss the objectives of the Venice summit held recently. तो उस समय जो हुई थी आपने 13, ये उस समय की बात, आई एम नॉट अवेयर। तो वेनिस समिट, 13 जीएस समिट वाज हेल्ड इन वेनिस इटली, मेंबर्स आपने बता दिए हैं। उस आज की डेट में तो रशिया इज आउट ऑफ इट। द समिट वाज कंसीव्ड, आपने बताया, इट इज एन अपॉर्चुनिटी रिजॉल्व डिफरेंसेस रिजॉल्व करने के लिए है। और समिट लीडर्स टॉक्स अबाउट वर्ल्ड फॉरेस्ट इम्बैलेंस, वर्ल्ड ट्रेड पेमेंट, मैक्रो कोऑर्डिनेशन, गुड वर्ड्स, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द गल्फ इज अ paramount importance, ईरान इराको, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम ओनली। आई थिंक इट इज वंडरफुली डन। ये एक अच्छा समराइजेशन है, और इससे आइडिया लगता है कि कैसे एजेंडा सेम रहे हैं और कैसे एजेंडा चेंज भी हुए हैं। तो यानी कि दिस सीरीज इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस एंड अप्रोच, कि पढ़ा कैसे जाता है, सोचा कैसे जाता है, और आंसर की तरफ आप कैसे लिख सकते हैं, रादर देन मेयरली सेइंग कि ये एक टेस्ट है। दिस इज नॉट जस्ट टेस्ट, दैट इज व्हाई वी हैव गिवन इट द नेम एंड हेडिंग, कि ये एक आंसर राइटिंग का भी बैकग्राउंड और इंटीग्रेटेड ओवरव्यू एंड प्रोसेस है। प्लीज शेयर एनी क्वेश्चंस या कोई डाउट या कोई आपको कमी लगी हो। No, sir, no doubts. सो विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट।
Learn from your own understanding. Do critically evaluate yourself, but don't overjudge and don't underjudge and don't go into too much technical details or academic backgrounds. अगर आप already academicians हैं, already आप technical expert हैं, तो you are one of the suitable person provided you bring administrative answer to the demand of the question. Thank you very much. All the best. Do like, share and subscribe our channel. See you soon.